रास्ते में एक जगह नक्शा अपने आप हवा में चमक उठा और मिट्टी पर निशान बना दिया। गांव सोनपुर अपनी हरियाली और शांति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। मिट्टी की खुशबू, पगडंडियां और छोटे छोटे तालाब, ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद यहाँ रहती हो। इसी गांव में रहता था रामू, एक मेहनती और ईमानदार किसान। उसका खेत छोटा था पर मेहनत बड़ी थी। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, अपनी बैलगाड़ी तैयार करता और खेतों में काम करने पहुंच जाता। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। गांव का हर आदमी उससे प्यार करता, पर उसकी एक बड़ी परेशानी थी। उसकी फसल साल दर साल कम होती जा रही थी। गांव में 3 लड़कियां रहती थीं, सीमा, पायल और राधा। ये तीनों गांव के स्कूल में पढ़ती थीं और जंगल के पास बने रास्ते से होकर रोज स्कूल जाती थीं। हर दिन इनकी एक जैसी शरारत है, रास्ते में तोते गिनना, फूल तोड़ना और जंगल के पेड़ों पर नंबर लिखना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका ये रास्ता जल्द ही रामू की किस्मत बदलने वाला है। एक दिन लड़कियां हमेशा की तरह स्कूल जा रही थीं कि अचानक जंगल के अंदर से अजीब सी आवाज आई। मुझे बचाओ, कोई है क्या यहाँ पर? तीनों घबरा गई। राधा बोली, ये तो इंसान की आवाज लग रही है। वे डरते डरते अंदर गईं और देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ से गिरकर घायल पड़ा है। उसके पास एक चमकता हुआ पुराना लकड़ी का बक्सा भी था। बूढ़ा बोला, बेटियों, ये बक्सा किसी गलत हाथ में मत जाने देना। लड़कियां तुरंत उसे लेकर गांव के पास लाईं। रास्ते में उनकी मुलाकात रामू से हुई। रामू ने बूढ़े को अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और गांव ले आया। पर बूढ़ा बार बार कहता रहा, ये बक्सा सुरक्षित रखना, इसमें जंगल का रहस्य है। रात को रामू और गांव के लोग बूढ़े के पास बैठे। बूढ़ा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, ये जंगल कभी जादुई था। यहाँ एक ऐसी मिट्टी थी जिसमें बोया बीज कभी खराब नहीं होता था, पर 20 साल पहले लालची लोगों ने उसे छिपाकर जंगल में सील कर दिया। रामू चौंका। क्या ये मिट्टी फिर मिल सकती है? बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। बक्से में एक पुराना नक्शा है जो सिर्फ जंगल के सच्चे इंसान को रास्ता दिखाता है। तीनों लड़कियां खुशी से उछल पड़ी। रामू भैया सच्चे आदमी हैं, ये जरूर ढूंढ लेंगे। अगले दिन भोर में रामू, तीनों लड़कियां और गांव के 2 लोग नक्शा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक जगह नक्शा अपने आप हवा में चमक उठा और मिट्टी पर निशान बना दिया। लड़कियां चौंक गईं। ये तो खुद रास्ता बता रहा है। पर सफर आसान नहीं था उन्हें, पर सभी ने मिलकर यह मुश्किल पार की। आखिर वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जिसके नीचे काई जमी हुई थी। नक्शा धीरे धीरे चमकते हुए गायब हो गया। रामू ने जमीन खोदनी शुरू की। लड़कियां मदद करने लगीं। कुछ देर बाद एक छोटा सा पुराना मिट्टी का पात्र निकल आया। उसमें चमकती हुई सुनहरी मिट्टी थी। बूढ़ा पहले ही बता चुका था, इस मिट्टी को खेत में मिलाओगे तो फसल 2 गुनी होगी। सभी के चेहरे खुशियों से चमक उठे। गांव लौटकर रामू ने वह जादुई मिट्टी अपने खेत में बोई और अगले कुछ दिनों में गांव वाले बोले, रामू, तुमने तो गांव की किस्मत बदल दी। तीनों लड़कियां गर्व से बोली, ये सब तो हमने रास्ता बताकर किया है। एक दिन बूढ़ा बेहतर हुआ और गांव छोड़ने लगा। जाते जाते उसने कहा, मैं जंगल का रक्षक हूँ। तुम लोगों ने मेरी और जंगल की रक्षा की। अब ये जंगल हमेशा तुम्हारे गांव का साथ देगा। और वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया, जैसे कोई जादुई आत्मा हो।